नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQs, 40 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो लोग RRB, NTPC और RRB ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आप सीरीज़ है, ये जो क्वेश्चंस हैं 40 जो क्वेश्चंस हैं MCQs, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इन 40 MCQs में वही प्रश्न डाले हैं जो अक्सर RRB की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, जूनियर इंजीनियर हो, उन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर वही क्वेश्चंस इनमें हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। और मैं दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी, अगर आप लोगों ने इस लॉकडाउन के चलते रोक दी थी, तो फिर से तैयारी में लग जाइए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि और अच्छी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको रोक नहीं पाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स, बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं दोस्तों। ये लोग जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं आएंगी, उन अफवाहों पर ध्यान मत दें। आप अपनी तैयारी जारी रखें। और जो लोग ने तैयारी छोड़ दी थी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट कर दो दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिख ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो फटाफट एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की कि मध्य भारत टीका किसका उत्पाद है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, ये इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हम्पी। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो हम्पी है आपका कर्नाटक में, हम्पी नगर जो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इस समय ये उजाड़ नगरी है, ठीक है। उजाड़ नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? उजाड़ नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये भी ध्यान रखना है, ये आपको किस में दे रखा है, ये आर्टिकल आपका 108 में ये चीज़ दे रखी है कि संयुक्त अधिवेशन की जो बुला सकता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, यानी कि लोकसभा स्पीकर ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और फटाफट आंसर बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, सब जानते हैं, राजिया सुल्तान। इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। रजिया सुल्तान दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है। वो उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वो किसकी पुत्री थी तो वो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो इल्तुतमिश जो नाम का राजा था, इल्तुतमिश नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री थी। वो भी एक प्रसिद्ध राजा था इल्तुतमिश, उसने भी बहुत नाम कमाया था। उसकी पुत्री राजिया सुल्तान थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास जाता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे किसके पास जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका के पास भी जाता है और रूस और चीन के पास भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्गी पालन यूनिट में
लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मुर्गी दाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मिखाइल बेक्यूनिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे क्या कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सौर्य विकिरण। सौर्य विकिरण जो है वो आपका मतलब सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त होता है उसको हम लोग सौर्य विकिरण कहते हैं। सूर्य ताप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सूर्य ताप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वलय के समान बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकारें जो हैं वो किसका आधार हैं? वो आधार हैं लोकतंत्र का। लोकतंत्र अगर सही रहेगा तो ये सरकारें चलती रहेंगी। अगर लोकतंत्र जहां बिगड़ा, जहां पर लोकतंत्र पर आंच आई तो प्रजा बता देती है कि आप सरकार चलाने के लायक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1967 में किया गया था। और कब किया गया था? 3 दिसंबर को किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बोर्ड ने अपने भाई मारिश बोनार्ड के सहयोग से कुल 30 लोगों की टीम लेकर 9 घंटे में ये पूरा किया था दोस्तों। ये भी ध्यान रखना अपने को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? पशु विहार पूछ रहा है, वो मनुष्य विहार नहीं पूछ रहा है, पशु विहार पूछ रहा है। उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारे पास, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तेंदुआ और चितल। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तापीय बिजली। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिकंदर महान का शासक कौन था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कौन था सिकंदर शासक का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों अरस्तु। अरस्तु जो था वो मतलब सिकंदर का शिक्षक था। और ये देखना है आपने को, सिकंदर ने जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण जब किया था तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को विजित किया था उसने। वो उस मतलब जो एरिया किसको जीत नहीं पाया था, उसको पश्चिमोत्तर जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो उसको जीत नहीं पाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरी की संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 4। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फटाफट आंसर। चलिए इसका उत्तर है दोस्तों धान्यागार। जो मोहनजोदाड़ो को धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा भवन था दोस्तों ये, जितना 45 बाय 15 के समथिंग इनका पूरा एरिया था, वो भी मीटर में था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? फटाफट आंसर बताएंगे कौन सा है? भूटान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महासागरीय धाराएं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है अक्षांश, समुद्र से निकटता, मॉनसून पवने और उच्चवाच या फिर मिट्टी की जो प्रकृति रहती है, नेचर ऑफ सॉइल जो रहता है, वो उन पर डिपेंड करता है भारत की जलवायु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रॉक एडिक्ट
13 रॉक एडिक्ट जो 13 था उसने उनको रूपांतरण को दर्ज किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वो कहां पर स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल में वो स्थित है। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए दोस्तों तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कुल्लू घाटी को जो है वो देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। ये भी आपने को ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो देवताओं की घाटी की उपमा उन्हें दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक नाम क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों विली विली, विली विली उसका नाम है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कॉपर पड़ा करने वाला सबसे बड़ा देश? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जाम्बिया। जाम्बिया जो है वो अफ्रीका में कॉपर पड़ा करने वाला सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? कहां पर जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों यूएसएस, तो यूएसएसए जो है वहां से आपकी वो ली गई है। भारतीय, देखो ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो ये महाभियोग है, महाभियोग के बारे में आपको जो पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छा बन सकता है अगर चाहे यहाँ पे कि आर्टिकल 61 में महाभियोग मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में दी गई जानकारी आर्टिकल 61 में मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाना फडणवीस का मूल नाम था? क्या नाम था मूल नाम? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बालाजी जनार्दन भानु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सरल प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए उत्तर देंगे, हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम पे कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हीरा व्यापार का वैश्विक केंद्र है, विश्व स्तर पर यहाँ पर हीरा व्यापार होता, हीरो का व्यापार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले निर्मित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है वो किस देश की मुद्रा है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलो सबको मालूम है जापान देश की येन मुद्रा होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में जो दिल्ली में पुराना किले का निर्माण करवाया था, और वो कब से कब तक रहा था कि 1533 से 1538 ईस्वी के लगभग वो शायद रहा था। ये हाँ 1533 से 1538 ईस्वी के मध्य उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले के कई स्मारकों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तापीय। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? फटाफट बताएंगे कि इसमें ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से की जाती है? तो दोस्तों वो इजराइल में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके लिए संविधान से ली थी? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों किसके संविधान से ली थी। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कनाडा। कनाडा से भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना ली थी। चलिए आज के इस वीडियो का दोस्तों
आखिरी प्रश्न, फटाफट आंसर बताएंगे मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। इनमें से कौन सी जो वो पदवी थी जिन्होंने धारण नहीं की थी राजा राजेंद्र ने, चोल राजा राजेंद्र ने। चलिए आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों त्याग समुद्र नाम की पदवी उन्होंने धारण कभी नहीं की थी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक कुछ नए प्रश्नों के साथ। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये सीरीज जो है, ये 40 जो क्वेश्चंस हैं, ये जो स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हें ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद रखिए क्वेश्चंस को, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलिए दोस्तों विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले अगर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें दोस्तों। चलिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।